नमस्कार, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक न्यू टॉपिक। यूज ऑफ डायमेंशन में हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक पद्धति के मात्र को दूसरी पद्धति वाला हमने पढ़ लिया था। दूसरा क्या था, किसी दिए गए समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब तीसरा है हमारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी जो विमाओं का अगला नेक्स्ट उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जैसे हमको ये मालूम हो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रही है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि इसके डिवीजन पर है, मल्टीप्लिकेशन पर है, एडिशन पर है, किस तरीके से डिपेंड कर रही है, तो उसको हम इससे फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो आज हम बात करते हैं। जैसे मान लिया इसमें हमने वही जो बताया था कि विमाओं की समागमता के सिद्धांत के अनुसार समान विमाओं वाली राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है। यानी जब इन भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाएगा तो कहने का मतलब है कि ऐड अगर कोई क्वांटिटी किसी के साथ हो रही है तो उनकी विमाएं समान होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया v बराबर u प्लस AT। तो पिछले वीडियो में मैंने इसे सिद्ध किया था, तो u की डायमेंशन इस AT के डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि u प्लस AT है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, विमाओं की समागमता का सिद्धांत। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं। जैसे सपोज मैंने मान लिया कि एक कोई भौतिक राशि z है। क्या है, भौतिक राशि z है, वो कि ये मान लीजिए P, Q, R और S पे डिपेंड करती है। यानी ये जो भौतिक राशि Z है वो किस किस से मिलकर बनी है, P, Q, R, S, यानी P, Q, R, S से मिलकर के बनी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। तो ये कुछ क्वांटिटी दे रखी है जो इस Z का पार्ट है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इसके जोड़ने पर हैं, गुणा करना है, इसका डिवीजन करना है, एडिशन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर, माना p की घात क्या मान लेंगे हम, p की जो घात है वो क्या है a, q की घात को क्या मान लें b, और r की घात को क्या मान लें c, और s की घात को क्या मान लें हम d। यानी हमने ये देख लिया कि z इस पर डिपेंड करती है। हमने माना कि ये z है p, q, r, s पर डिपेंड करती है, लेकिन ये नहीं मालूम इसका डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमने फिर क्या कर लिया कि p की घात हमने मान ली a, q की घात मान ली b, r की घात मान ली c और s की घात मान ली d। ओके, तो फिर हमने क्या किया, तब हम क्या करेंगे बेटा, फिर क्या लिखेंगे कि z, यानी हम इन पर घात लगा देंगे, इस सब पर घात लगाएंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, अगर सब पर मैं घात लगा दूं तो क्या बन जाएगा, देखो p की घात a, q की घात b, r की घात c और s की घात d। तब देखिए मैं क्या लिखूंगा, तब z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की घात a, q की घात b और r की घात c और s की घात d। ऐसे करके मैंने इसको ले लिया। ओके, अब मैं इसको जैसे ही अनुक्रमानुपाती को हटाऊंगा, तो जैसे ही मैं यहां पर बेटा अनुक्रमानुपाती को हटाऊंगा तो z इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कोई कांस्टेंट मैंने मान लिया k होगा, तो p की पावर क्या लिख दूंगा a, q की पावर b और r की पावर c और s की पावर d। ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए इसको मैं यहां पर फर्स्ट मान लूं समीकरण और इसको क्या मान लूं मैं सेकंड। अब देखिए ये जो k कांस्टेंट है इसका कुछ भी नहीं। अब मुझे आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, इसमें आगे कि यहां पर ये जो है ना, ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, इन दोनों के बोथ के मुझे डायमेंशन फॉर्मूला लगा देने हैं। यानी इसका भी z का भी लगाना है, p, q, r, s, इन चारों क्वांटिटियों का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला क्या बेटा है इसमें
फॉर्मूले में इसमें मुझे पुट कर देना है। जैसे मैं डायमेंशन फॉर्मूला करूंगा फिर मुझे इधर का और इधर का लगा करके यहां ये k कांस्टेंट हो जाएगा, k का मुझे कोई डायमेंशन फॉर्मूला यहां नहीं लगाना। ओके, जैसे ही मैं क्या करूंगा बेटा कि यहां पर z की इधर की डायमेंशन लिखूंगा और इन सब की लिखूंगा, तो एक ब्रैकेट में जब ले आऊंगा तो यहां पर कुछ mlt कुछ आ जाएगा, इसी तरीके से mlt इधर भी आ जाएगा। तो ये जो m की पावर यहां से तुलना करूंगा कि a बराबर क्या है, तो इनको मैं कंपैरिजन करने के बाद a b c d, यानी ये जो है a, ये b और c और d की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। यहां से क्या आ जाएंगी बेटा, वैल्यूज। तो उन वैल्यूज को निकाल के इस फॉर्मूले में रख दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि z किस किस तरीके से, z इन पर किस किस तरीके से डिपेंड करती है, यानी फॉर्मूला मेरा क्या निकल के आएगा। तो उसके लिए देखिए, जब भी मुझे इस टाइप का कोई विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा, तो पहले मेरे को ये समझना है कि ये कौन सी क्वांटिटी दे रखी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये क्या है और ये क्या है, और इनके सबके डायमेंशन फॉर्मूला मुझे आने चाहिए। और ये लगा करके दोनों की क्या कर लूंगा मैं, कंपेरिजन करके ABCD की वैल्यू निकाल के इसमें रख दूंगा, मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए फॉर एग्जांपल लेकर के हम इसे समझते हैं। जैसे सपोज मानिए कि एक पेंडुलम है, उसका आवृत काल, मान लीजिए पेंडुलम है, उसका आवृत काल t है, वो उसके द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण 3 पर डिपेंड करता है। अब ये नहीं मालूम कि लंबाई ऊपर आएगी, द्रव्यमान नीचे आएगा, या वास्तव में द्रव्यमान पर डिपेंड करता है या नहीं करता। ओके, तो हमने ये देख लिया कि कोई आवृत काल है जिसका, जैसे हमने t मान लिया, उसका द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए लोलक होता है, आवृत काल किसका होता है, लोलक का होता है। तो एक लोलक होता है, ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर एक थ्रेड है, ऐसे करके ये थ्रेड से ऐसे करके लटका हुआ और ऐसे करके ये लोलक है। ये अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, साम्य अवस्था होती है, मान लीजिए ये हमारी क्या है, साम्य अवस्था है, और ये भी क्या है, साम्य अवस्था है। तो यहां से ये इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो इससे ऐसे करके इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो दोनों स्थितियों में इधर उधर मूव करेगा। तो देखो इसका मास होगा कुछ ना कुछ, लंबाई होगी, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है। तो हो सकता है कि ये जो इसका आवृत काल आए, आवृत काल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। तो ये इसके द्रव्यमान पर डिपेंड कर सकता है, लंबाई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, इन 3 चीजों पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन हमें नहीं मालूम कि वास्तव में कर रहा है या नहीं। तब हम क्या करेंगे, हमने माना, यहां हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर द्रव्यमान मास की पावर a, लंबाई की पावर b और गुरुत्वीय त्वरण की पावर c है। क्या लिखेंगे हम, माना m की घात a, l की घात b और g की घात c है। तब हम क्या करेंगे, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a, l की पावर v और g की पावर c। हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे। ओके, फिर हम यहां पर लिखेंगे t इज इक्वल टू k, m की पावर a, l की पावर v और g की पावर c। यहां पर इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ओके, ये चीज हमको इतनी समझ में आ रही है कि यहां पर एक लोलक है, दोलक है, यानी लोलक है, लोलक का द्रव्यमान m है, लंबाई l है, गुरुत्वीय त्वरण g है, और आवृत काल पे कैसे डिपेंड करेगा वो हमें इसमें फाइंड करना है। यानी विभिन्न इन सभी भौतिक राशियों में बेटा मुझे संबंध स्थापन करना है, यानी इनका रिलेशन फाइंड करना है। ओके, चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बताया था कि इन भौतिक राशियों की मुझे क्या लिखनी है, विमाएं। तो एक तो तरीका है मैं यहां पर लिख लूं कि आवृत काल की विमा t होती है, द्रव्यमान की m, लंबाई की l, गुरुत्वीय त्वरण की g। अब मुझे क्या है कि हमने प्रैक्टिस कर ली होगी लिख लिख के डायमेंशन,
तो हमको मैं ये मान लूं कि आप सभी को इनकी डायमेंशन आती है, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्ट दोनों तरफ की डायमेंशन लिखूंगा। तब मैं लिखूंगा तब समीकरण एक की दोनों ओर की, जो दोनों ओर हैं उनकी विमाएं लिखने पर क्या लिखूं मैं, विमाएं। तो क्या लिख दूंगा, देखिए यहां पर क्या लिख दूंगा, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1, क्योंकि यहां m नहीं है, l नहीं है, ये t आवृत काल है और आवृत काल की विमा क्या होती है, t, क्योंकि t आवृत काल क्या होता है बेटा, समय होता है, और समय का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, t। ओके बेटा, आगे दूसरी साइड में k है, k का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं है, इसे हटा दें। द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है m, तो इसकी घात कितनी है a। दूसरा क्या है बेटा, लंबाई, तो लंबाई की विमा l होती है, तो इसकी घात कितनी है b। तीसरा क्या है बेटा, गुरुत्वाकर्षण, इसका फॉर्मूला होता है LT-2 और इसकी घात कितनी मानिए c। ये जो g था उसकी डायमेंशन, ये तो मैंने डायरेक्ट इसीलिए लिख दिया था कि यहाँ एक एक डायमेंशन है। अगर बहुत सारी विमाएं जैसे LT इसमें 2 आई तो मैंने ये पावर को ऊपर लिख दिया। अगर मैं इसको भी सीधे लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो m की पावर a, l की पावर v और l की पावर यहां करूंगा तो l की पावर c और t की पावर -2c। इसको मैं यहां सॉल्व करूं तो देखो क्या आ जाएगा, m की पावर a, l की पावर गुणा में घातें जुड़ जाती है तो क्या आ जाएगा b प्लस c, t की पावर -2c। ये मेरी डायमेंशन इसकी आ गई। यहां क्या था, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अब मेरा ये दूसरा समीकरण यहां बन के आ गया। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसका समस्या का समाधान करिए। ओके बेटा, आगे जब मैंने ये कर लिया तो अब मैं क्या करूंगा, दिए गए उपयुक्त सेकंड समीकरण यानी अपर इक्वेशन के दोनों तरफ की क्या करूंगा, ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड इन गिवन इक्वेशन सेकंड, यानी दिए गए समीकरण के दोनों तरफ की विमाओं को हम क्या करें, चेक वो करें, कंपेरिजन करें। तो क्या लिखेंगे, देखिए a बराबर यानी m की पावर यहाँ a और m की पावर क्या है यहाँ 0, तो ये पावर को तुलना करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी भी हम लंबाई को इसके द्रव्यमान की पावर के साथ कंपेरिजन कर लें, इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो समान राशियों की हम चेंज कर उसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो लंबाई की इधर a है तो a बराबर क्या आ जाएगा 0, ये हमें फाइंड करना था। यहां पर l की पावर है b प्लस सी, तो इधर क्या है 0, यानी b प्लस सी बराबर 0, तो b बराबर क्या आ गया -c। ठीक इसी तरीके से मैं यहां पर करूं तो क्या आ गया, -2c बराबर क्या हो गया 1, तो c बराबर क्या हो गया -1/2। अब मैं इससे बेटा यहां पर b की वैल्यू निकालूं तो यहां पर c की वैल्यू -2 है, ये माइनस है, तो यहां पर यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, यानी मैं डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं कि b बराबर क्या आ गया 1/2। तो मुझे a, b और c, a, b और c थी, उसकी जो विमा निकली है वो मुझे समीकरण फर्स्ट में लिखनी है। किस में लिखनी है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में। ओके, तो मैं यहां पर इसको हटाता हूं, उसके बाद मैं यहां पर t तो मेरा है ही, k मेरा कांस्टेंट था, m की पावर यानी a थी तो a बराबर 0 आया, l की पावर b थी तो b का मान क्या आया 1/2 और g की पावर क्या है -1/2, यानी g c, ये जो g है उसकी पावर c है तो c की वैल्यू -1 आई है। इसका मतलब जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। तो क्या लगा दूं बेटा मैं, t बराबर k l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। क्या लिख सकता हूं, ये k l की पावर 1/2 बट्टे g की पावर, या माइनस है तो नीचे जाकर के प्लस हो जाएगी, और इसे क्या लिख सकता हूं, आधी पावर है यानी 1/2 का मतलब होता है रूट, तो मैं क्या लगा सकता हूं k
और रूट में L/G। तो यहां पर ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा T बराबर K√L/G। तो ये हमारा, वैसे तो ये लगता है कि जो लोलक है, आवृत काल है, ऑसिलेटर है, वो उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, बट जो हमने अभी ये जो इक्वेशन निकाली है इससे कंफर्म हो गया कि उसका जो ऑसिलेटर है, जो टाइम पीरियड है, आवृत काल है, वो उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। देखिए वाई एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बेटा कि K की वैल्यू आती है 2 पाई, तब क्या हो जाएगा, आवृत काल T बराबर 2 पाई √L/G। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी इससे पहले जो वीडियो में हमने टू चेक द करेक्टनेस, हमने दो भौतिक राशि थी उनकी सत्यता की जांच की थी। अगर वो असत्य पाए जाते हैं तो सत्य क्या होगा, इस मेथड को, इस फॉर्मूले को, यानी इसको विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने वाले को अप्लाई करके उसको हम करेक्ट कर सकते हैं कि वास्तव में इसका करेक्ट पार्ट क्या है। तो चलिए, मैं समझता हूं कि ये सारा सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो में यहीं तक